अब देखिए पूड़ी से बेटर क्या होता है, बेडमी पूड़ी। और बेडमी पूड़ी किसके साथ खाई जाती है? आलू की सब्जी के साथ। आलू की सब्जी कौन सी बढ़िया होती है? वही बाजार वाली। अब बढ़िया बाजार वाली आलू की सब्जी, उसके साथ गर्मा गर्म बेडमी पूड़ी अगर आपको खानी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, यानी कि मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे एक बढ़िया सी बेडमी पूड़ी जिसका टेस्ट जो होगा लाजवाब होगा। मतलब अगर आपने पहले कभी नहीं खाई ना तो आप पूड़ी खाना छोड़ देंगे, सिर्फ बेडमी पूड़ी ही मंगाएंगे। और उसकी जो आलू की सब्जी, आलू की जो भाजी है, इट्स अ सिंपल भाजी, लेकिन मेरे चंद ऐसे मसाले हैं जो उसमें मैं डालूंगा जो उसको देंगे एक बढ़िया लिप स्मैकिंग टेस्ट। तो शुरू करते हैं बेडमी पूड़ी विद आलू भाजी। बेडमी पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पूड़ी का आटा लगाना है, फिर उसकी स्टफिंग बनेगी जिसे हम कहते हैं बेडमी, जो बनती है उड़द दाल से। वो बनने के बाद हम जाएंगे आलू की भाजी की तरफ। सो क्लियरली 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। शुरू करते हैं डो से। इसके अंदर जाता है मैदा, इसमें होता है आटा, और साथ ही में इसके जाती है सूजी। तो आटा, मैदा, सूजी तीनों। और इनके आप सोच रहे हैं कि भाई कितने मैदे में कितना आटा और कितनी सूजी, तो घबराइए नहीं, सारी की सारी पूरी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये एक तरफ। अब इसमें हम डालेंगे जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इसमें जाएगा अजवैन। नाउ अजवैन का क्या हिसाब किताब है जी? ये लिए और इसे मसल ली। मसलने से क्या होता है? 2 चीजें, एक हल्की सी क्रश हो जाएगी, दूसरा अपना फ्लेवर बढ़िया रिलीज करेगी। ये देखिए मसल के यूं डाल दी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। ये है कसूरी मेथी, जिसको हम यूं अगेन हाथ से मल के जो उसके पत्ते हैं उनको बारीक कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी ताकि थोड़ी सी खस्ता रहे, अ डैश ऑफ ऑयल, और बाकी बचा पानी। पानी हिसाब से, ना कम ना ज्यादा। इतना होना चाहिए कि जो पूड़ी का डो है वो थोड़ा टाइट होता है, वो टाइट डो बने। ज्यादा सॉफ्ट बनाएंगे पूड़ी बढ़िया तरीके से फूलेगी नहीं। जी हाँ, ये भी एक छोटी सी टिप आपके बड़े काम आएगी। ये देखिए एक बढ़िया टाइट डो, अच्छे से इसकी मालिश होनी है। परफेक्ट, ये डो तैयार है। अब इस डो को देंगे हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट। जरा सा ऑयल का हाथ मार देते हैं ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। पपड़ी क्या होती है जी? हवा लगती है ना, आटा सूख जाता है, वो पपड़ी बना देता है ऊपर। तो पपड़ी बनाने से क्या होता है, जब आप तलते हैं उसे, पूड़ी फूलती नहीं, फट जाती है। अब बनाएंगे पिट्ठी। पिट्ठी के लिए हमें चाहिए उड़द दाल, और ये जो उड़द दाल है ये बनेगी स्टफिंग बेडमी पूड़ी की। दाल को ना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, हल्की आंच पे इसे हल्का सा भूनना है। जब तक ये भूनती है, मुझे आप ये बताइए कि आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जो बढ़िया बेडमी पूड़ी या आलू पूड़ी सर्व करती है? क्या पता आपके शहर आना हो तो हम भी ट्राई कर लेंगे। सो कमेंट्स में जरूर बताइए कि कौन सी जगह और दुकान का नाम क्या है। ये देखिए हल्का सा रंग इसका भूरे रंग की तरफ चला गया। गैस को करेंगे बंद और दाल को निकाल लेंगे। अब दाल को हमने प्लेट में इसलिए निकाला है ताकि हल्की सी ठंडी होगी तो इसको हम पीस लेंगे। गर्मा गर्म नहीं पीसनी, थोड़ा सा ठंडा करके पीसेंगे। चेक करते हैं। वाह क्या बढ़िया पाउडर हुआ है, फैंटास्टिक। अब देखिए आपको इसे ना फाइन पाउडर करना है, और जैसे इसमें पानी जाएगा अपने आप इसमें एक बड़ा दाना पड़ जाएगा। अगर आप इस वक्त इसको दरदरा रखेंगे तो पानी पड़ने के बाद वो काफी मोटे मोटे दाने हो जाएंगे, विच इज फाइन, लेकिन फिर पूड़ी फूलने में दिक्कत दे सकती है। ये जो उड़द दाल है इसके अंदर हम डालेंगे नमक, काला नमक। इसमें हम डालेंगे सौंफ का पाउडर, ये कुटी हुई सौंफ या फिर मिक्सर ग्राइंडर में आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है हींग, ग्रीन चिलीज, ये है चिली पाउडर, खट्टास के लिए अमचूर का पाउडर, धनिया का पाउडर। जो पिट्ठी है ना उसके अंदर स्पाइसीनेस या मसालों का जो फ्लेवर है वो ज्यादा तेज होता है, क्योंकि बाकी की जो पूड़ी होती है वो काफी ब्लैंड होती है कंपैरेटिवली। ये है गरम मसाला और हल्दी।
अब आप चाहें तो ये मसाला तैयार करके रख सकते हैं। इसमें से बस ग्रीन चिली आपको नहीं डालनी, इसमें जाएगा पानी। अब पानी की मेजरमेंट चाहिए, मसालों की मेजरमेंट चाहिए, लाइक आई सेड रेसिपी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डोंट वरी, बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी। ये देखिए, बिल्कुल ये डो की तरह तैयार हो गया। चलिए जी, पिट्ठी तैयार, पिट्ठी तैयार है, पेड़ा भी तैयार है, मतलब उसका डो। आलू की भाजी बनाते हैं क्योंकि अब पूड़ी बनाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। सो गैस ऑन। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया बनता है। आप चाहें दरिया दिल हैं आप तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट तेल इज गुड इनफ। ऑयल इज हॉट। सबसे पहले उसमें जाएगी हींग, इसी के अंदर हम डालेंगे तेज पत्ता। पता नहीं कि इसको तेज पत्ता क्यों कहते हैं, कुछ तेजी वाली बात नहीं है इसमें, फिर भी तेज पत्ता। क्या आप जानते हैं तेज पत्ता एक्चुअली जो सिनेमन है, दालचीनी, उसके पेड़ का पत्ता होता है। ये लो जी, बढ़िया लौंग, इसमें हम डालेंगे जीरा, क्या खुशबू आ रही है। इसमें जाएगा अदरक और स्वाद अनुसार हरी मिर्च। क्विक स्टर देना है, ज्यादा भूनना नहीं इसे। इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच बेसन, जो ऑप्शनल है। अब क्या होता है, बाजार वाले क्या करते हैं, बेसन डालकर भून देते हैं। बेसन से क्या होता है, एक तो बढ़िया खुशबू आती है भुने बेसन की, दूसरा बरकत होती है। मतलब आलू अपना स्टार्च छोड़ता है, वैसे बेसन भी जो ग्रेवी है उसे थिक करता है। ये देखिए, लाइट सैंडी टेक्सचर, मतलब रेतीला कलर, सैंडी। और इसमें जाएगा हल्दी। एट दिस स्टेज गैस को करेंगे हल्का। ये है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा अमचूर, थोड़ा क्या ज्यादा ही है। ये देखिए कैसे मसालों ने अपना रंग छोड़ा है। और जैसे ये हो जाए, इसमें जाएगा ताजे टमाटर की प्यूरी। देखिए, वो बाजार वाली प्यूरी आप ना इस्तेमाल करें, ताजे टमाटर को छिलके और बीज समेत पीस दीजिए, या फिर अगर घर पे आपके पास कद्दूकस है आप उसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसमें जाएगा नमक और काला नमक, दोनों बढ़िया टेस्ट देते हैं। ईमानदारी के बात बोलूं तो इसमें जाना है धनिया का पाउडर भी, लेकिन अभी नहीं, अभी डालेंगे तो इसका जो रंग है वो गाढ़ा भूरे रंग की तरफ चला जाएगा, इसलिए धनिया पाउडर हमेशा टुवर्ड्स द एंड डाला जाता है। ये थी एक और छोटी सी टिप जो बहुत काम आने वाली है आपके, जब आप बनाएंगे आलू सब्जी बेडमी पूड़ी आला शेफ कुणाल स्टाइल। देखिए, इसका जो ऑयल है वो ऊज आउट हो रहा है। इस स्टेज पे हम लेंगे एक बॉइल्ड पोटैटो और उसे यूं क्रश करके इसमें डालना है। और ये जो क्रश्ड आलू है ये कई जगह तो घुल जाएगा और कई जगह ये खड़ा खड़ा रहेगा, विच मीन्स हमारी बाजार जैसी आलू की भाजी बनेगी, बढ़िया टेस्ट वाली। गैस को करेंगे तेज और आलू की पहले भुनाई होगी इसी तरीके से। देखिए, ये स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आलू को अच्छे से जितना भूनेंगे उतना ही सौंधा फ्लेवर आलू की सब्जी में आएगा टुवर्ड्स द एंड। बट याद रहे, मैश नहीं करना आलू को, बस इसी तरीके से टॉस करना है हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट, दैट्स ऑल। पानी डालने के बाद हाई फ्लेम पे से देंगे क्विक बॉयल। वंस अगेन, आलू को मैश नहीं करना है कि आप लगे रहे करछी से तोड़ो तोड़ो तोड़ो, बिल्कुल जरूरत नहीं, खुद ब खुद हो जाएंगे। ये करी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है, ब्रिलियंट। करीबन 10 से 12 मिनट इसको मैंने पकाया है और ये ठीक हो गया। अब इस स्टेज के ऊपर इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। जी हाँ, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कसूरी मेथी का पाउडर, राइट टुवर्ड्स द एंड। अब ये जो खुशबू और जो फ्लेवर रिलीज करेगा आलू के अंदर, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, वही हलवाई जैसी, क्योंकि इस बात की गारंटी मेरी। और ये देखिए, हमारी आलू की सब्जी या आलू भाजी तैयार। चलिए इसे प्लेट करते हैं।
चलिए बेडमी की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए जो स्टफिंग है हमारी पिट्ठी, ये काफी टाइट हो गई है, इट्स क्वाइट टाइट। तो हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे इसके अंदर हम। ये देखिए सॉफ्ट एंड प्लायबल ये पिट्ठी तैयार। क्या करना है, पिट्ठी के छोटे छोटे यूं पेड़े से बनाने हैं। ये मैंने बनाए करीबन 10 से 12 ग्राम के यूं। चलिए फिलहाल इतनी करते हैं। ये है हमारे पूड़ी का डो। देखिए क्या बढ़िया मस्त मसालेदार पूड़ी का डो है ये। अब इसके हमें पेड़े काटने हैं, इक्वल साइज। अब पेड़े कट गए, पेड़े को अच्छे से हाथ में यूं दबा दबा के इसके अंदर अगर कोई फोल्ड है उसे हमें कंप्लीटली मर्ज कर लेना है ताकि ये एक इवन पेड़ा न लगे। अब इस पेड़े के अंदर हम भरेंगे इस पिट्ठी को। पिट्ठी को भरने का तरीका इस तरीके से, ये कटोरी से बन गई पेड़े की। अब पेड़े को इस तरीके से पिट्ठी के ऊपर खींचना है, उंगलियों से पिट्ठी अंदर दबानी है और फिर यूं उंगलियों से परफेक्टली सील्ड, नो एजेस, हल्के हाथ से गोल करना है और ये स्टफिंग वाला पिट्ठी का पेड़ा तैयार। पेड़ा तैयार। अब इसमें फिंगर, इसकी बनी कटोरी, कटोरी में गई पिट्ठी, पिट्ठी को यूं बंद किया, एक्सेस को पिंच। देखिए तेल होना चाहिए गर्मा गर्म, जैसे आटा ये डाला इमीडिएटली ये तलकर ऊपर आ जाएगा, विच मीन्स ऑयल इज हॉट। साथ ही जब भी हम पूड़ियां तलते हैं, चाहे प्लेन पूड़ी हो या बेडमी पूड़ी हो, हमेशा ऑयल लगाकर फिर तला जाता है। सूखा आटा या मैदा नहीं इस्तेमाल होता। उसका भी रीजन है। देखिए इस स्टेज पे अगर आप सूखा आटा या मैदा लगाएंगे ना तो फ्राई करते वक्त तो सूखा आटा मैदा तेल के अंदर जाएगा, जल जाएगा और नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा, विच मीन्स तेल को खराब करेगा। एट द सेम टाइम जब आप पूड़ी तोड़ेंगे ना तो आपके हाथों में वो सूखा आटा लगेगा, सो तेल का भी नुकसान, खाने का मजा भी गया। इसलिए हमेशा ऑयल पे ही इसे बेला जाता है। परफेक्ट गर्मा गर्म पूड़ी ये जाएगी सीधा गर्मा गर्म तेल में। गैस ऊंची एंड वेट फॉर इट, वेट फॉर इट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक जी, क्या बढ़िया पूड़ी फूली है जी, क्या बढ़िया पूड़ी फूली है। टर्न इट ओवर, तेल से नहलाइए इसे। लुक एट दैट बेडमी पूड़ी, और गर्मा गर्म बेडमी पूड़ी को अंदर से आपको दिखाता हूं इसका नजारा। और ये देखिए बढ़िया बेडमी का मसाला बिल्कुल अंदर तक। वाह जी वाह, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म बेडमी पूड़ियां और आलू की सब्जी डन।